यूजीसी बिल यानी प्रमोशन का इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 के विरोध में अब सवर्ण वर्ग सड़कों पर आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तथा भाजपा के विरोध में खुलकर नारेबाजी शुरू हो गई है। खबर कैमूर के रामगढ़ से है, जहां आज सवर्ण वर्ग के लगभग सैकड़ों युवाओं ने यूजीसी बिल के विरोध में अपना आक्रोश जाहिर किया। इस पर विशेष जानकारी ले रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार से। यूजीसी बिल को लेकर के जो भारी विरोध देखा जा रहा है, उसका एक आज रामगढ़ प्रखंड में देख सकते हैं आप कि लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स और मैं हूं चंदन कुमार सिंह। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूजीसी बिल को, जो कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन एंड रेगुलेशन 2026 को लेकर के, जो कि समता का संवर्धन अधिनियम है, उसको लेकर के सवर्णों में जो विरोध है वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पे देखने को मिल रहा है और सवर्ण समाज जो है वो सड़क पे आ गया है। आपको हम बता दें कि 2026 का ये जो कानून है यूजीसी का, इसमें एक सबसे बड़ा क्लॉज जो है 2012 में जब यूजीसी में एससी एसटी को लागू किया गया था, उसमें एक क्लॉज था कि अगर कोई भी गलत आरोप लगाता है या गलत किसी के ऊपर दोषारोपण करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 13 जनवरी 2026 को जब ये बिल लाया गया और इसमें ओबीसी को भी जोड़ा गया, उसमें ये जो क्लॉज था जिसमें कि दोषियों अगर गलत आवेदन करने पे या गलत आरोप लगाने वालों पे कार्रवाई की बात थी, उसको सिरे से ही इस सरकार ने हटा दिया है, जिसको लेकर के बीजेपी के ऊपर सवर्णों का काफी रोष है। सवर्ण कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये चीजें स्पष्ट है कि अगर बीजेपी की वर्तमान सरकार इसमें अगर संशोधन नहीं करती है तो इसका कड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लोग सड़कों पे है। नरेंद्र मोदी का आदमकद पुतला लगाया गया है, जिसको कि उनके चेहरे पे कालिख पोती गई है, जूते की माला पहनाई गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कोर वोटर हुआ करता था सवर्ण, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपनी ही पार्टी के द्वारा। आप देख सकते हैं लोगों में कितना रोष है, कितना विरोध है, जिसको लेकर के पूरी तरह से सवर्ण के युवा सड़कों पे है और इस बिल को लेकर के कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में होता दिख रहा है। आप बात करें अगर हम बीजेपी की, तो सवर्णों का स्पष्ट कहना है कि क्या सिर्फ सवर्ण बीजेपी को वोट करने के लिए है? उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? उनके हितों की बात कौन करेगा? इसको लेकर के जो विरोध है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सड़कों पे है। कुछ लोग हैं, हम उनसे समझते हैं कि इस चीज को लेकर के क्यों विरोध है और क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे हम लोग का स्वर्ण का शोषण होने लगा है। आज सबसे निचले स्तर पे शोर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग को दबाया जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, आज ऐसा हो गया कि देश छोड़ने पे मजबूर लोग कर दिए हम लोग को। इसलिए अब मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग को जीने दे, जैसे जीने दे उसे जीने दे, हम लोग को देश छोड़ने पे मजबूर न करें। अधिनियम में जो है जी कि कार्रवाई जो आवेदन करता है, शिकायत करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई इसलिए उचित यही है कि जो भी आज स्वर्ण समाज के जो मेरे नेता हैं, जो भी नेता हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। हम अपने सांसद साहब, बक्सर के सांसद साहब से विनती करते हैं, आप इसका विरोध न करें, आवाज उठाएं और हम लोग स्वर्ण समाज को जीने दें। विरोध कर रहे हैं इस यूजीसी कानून पे। हम चाहते हैं बक्सर सांसद से कि यूजीसी कानून पर विरोध करें। क्या मांग है आप लोगों की? यूजीसी वापस लें, ये काला कानून वापस लें, जितना जल्दी हो सके वापस लें, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या लगता है कि इससे कितना युवाओं का जो भविष्य है वो कितना प्रभावित होगा इस बिल? आपका गधा घोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इसमें सोट समाज की गलती है। 70 साल से शोषित है, वंचित है, जबकि आज 28 राज्यों में 14 राज्य में SC ST OBC मुख्यमंत्री है, फिर भी शोषित है, वंचित है। मैं आपको बता दे रहा चाहता हूँ कि सर, आज तक उन्होंने सिर्फ यही कहा कि शोषित वंचितों की सरकार चलाई है और अपने जेबों को सिर्फ भरते गए हैं। आज तक कोई स्वर्ण किसी पे अत्याचार नहीं किया, लेकिन उनको ये दिखा रहा है। अगर हमारे दादा परदादा अत्याचार करते थे तो उसका जिम्मेदार हम हैं क्या? हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है? हम भारत छोड़ दें? अगर सरकार ये चाहती है कि हम भारत छोड़ दें तो हमारी रियासत है, हमारी जमींदारी पर था, ये हमें वापस कर दे, हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं कि स्पष्ट लोगों का कहना है कि अगर इस बिल को वापस कर लेते हैं तो ठीक है, वरना अगर सवर्णों से इतनी उनको आपत्ति है, इतना विरोध है, तो स्पष्ट कहें सवर्ण फिर अपनी ताकत को दिखाएगा। आपको हमें बता दें कि वीपी सिंह जो थे वो एक बार सरकार में आए और वीपी सिंह के द्वारा मंडल कानून लाया गया, मंडल आयोग लाया गया, जिसको लेकर के सवर्ण इकट्ठित हुआ, संगठित हुआ, और आज वीपी सिंह का हश्र आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। मैं सवर्ण समाज से आता हूँ और मेरी जो है भाजपा सरकार से यह हाथ जोड़कर सर से निवेदन है, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर से, कि इस एक्ट को जो है वापस लिया जाए। दिस एक्ट इज टोटली द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 14। दिस एक्ट इज टोटली द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। एंड हमारा जो संविधान है वो कहता है कि समाज में समानता होगी, लेकिन ये सरकार जो है टोटली जो है हम सवर्णों को मारना चाहती है कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में नहीं पढ़े। और ये और हमारे भाजपा सरकार से, ऑनरेबल मोदी सरकार से निवेदन है कि आर्टिकल 14, दिस एक्ट इज टोटली द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। एंड I will request to the honorable Prime Minister to abandon this act as soon as possible. This act is totally against the. This act is totally the abolition of Swarn Samaj, and Swarn Samaj will totally boycott. यूजीसी बिल जिसका विरोध सवर्ण अब करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी हम रामगढ़ में हैं और यहाँ पे भारी तादाद में सवर्ण के लोग जुटे हुए हैं और अपना खुला प्रदर्शन अब सवर्ण जो है सड़कों पर आ चुके हैं। आप खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ये जो यूजीसी बिल लाया गया है इनके द्वारा, जैसा कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 को लेकर के लोगों में काफी विरोध है और इसके लिए अब सवर्ण समाज सड़कों पे आ चुका है। आपको बता दें कि इस बिल में 2012 में एक इसमें क्लॉज था जिसमें कि अगर कोई भी इसको लेकर के गलत आरोप लगाता है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2026 में 13 जनवरी 2026 को ये नया लागू किया गया और इसमें SC ST के अलावा OBC को भी जोड़ा गया है, जिसको लेकर अब सवर्ण सड़कों पे है। और उसमें जो मेन क्लॉज था कि अगर जो आवेदन करता है जो वो अगर गलत केस भी करता है या गलत शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें पहले 2012 के बिल में ये था कि अगर जो गलत आवेदन करता है उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें सजा का और आर्थिक दंड का भी प्रावधान था, लेकिन 13 जनवरी 2026 को जो नया बिल लाया गया जिसमें OBC को जोड़ा गया उसमें ये क्लॉज पूरी तरह से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों पे लोग हैं, हम लोगों से भी बात कराएंगे आपको। फिलहाल ये प्रदर्शन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के है, इनकी तानाशाही रवैये को लेकर के है
सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और सवर्ण समाज इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बहरहाल सवर्ण अब जाग चुका है और पूरी तरह से सड़कों पे है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका एक छोटा सा ये स्वरूप है और सवर्ण 1 फरवरी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से सड़कों पे होगा और निश्चित तौर पे भारत बंद करके अपने समर्थन और अपनी संगठन की ताकत को दिखाएगा। हम अभी आपको लोगों से भी रूबरू कराएंगे, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे। क्या है विरोध क्यों है? ये जो यूजीसी काला कानून लाया गया है उसके अगेंस्ट में हम सवर्णों का प्रदर्शन किया गया है। ये जो मोदी जी एक बोलते हैं कि एक रहोगे नेक रहोगे और वही जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलेज में यदि विद्यार्थियों के मन में अगर ये भावना डाल दी जाएगी तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा? ये सरासर सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। अब देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का पुतला है जिनको कि चप्पल की माला पहनाई गई और इनके मुंह पे कालिख पोत दिया गया है। कहीं ना कहीं सवर्णों के दिमाग में ये आ चुका है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी है वो सवर्णों के भविष्य पे कालिख पोत रही है, जिसको लेकर के अब सवर्ण उग्र हो चुका है और सड़कों पे है। अगर इस बिल का संशोधन नहीं किया जाता है, इस बिल में जो त्रुटियां हैं उसको दूर नहीं की जाती है, तो निश्चित तौर पे यह बिल जो है वो बीजेपी के शासनकाल में एक ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। आपको हम बता दें कि वीपी सिन्हा जो थे, वीपी सिंह, उन्होंने भी मंडल कमीशन लाया था और सवर्णों ने जब विरोध किया तो आज इतिहास इसका गवाह है कि वीपी सिंह कहाँ गए उस मंडल कमीशन के बाद। तो अगर निश्चित तौर पे सवर्ण इस चीज को लेकर के जागरूक हो जाता है तो ये जो यूजीसी बिल है ये बीजेपी के शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं अभी ये जो विरोध मार्च था, पूरे रामगढ़ नगर पंचायत का पूरा भ्रमण किया और अभी दुर्गा चौक पे आकर बैठ गए हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर इस यूजीसी बिल पे संशोधन नहीं होता है तो निश्चित तौर पे यह बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा और काला कानून साबित हो सकता है। शाहबाद टाइम्स के लिए मैं चंदन कुमार सिंह, कैमूर।